नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी सुपरफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। जबरदस्त एक्शन और उठापटक से तो आप कह सकते हैं कि पूरा कमोडिटी बाजार हिला हुआ है, लेकिन इसी बीच हमने एक बहुत महत्वपूर्ण कमोडिटी से जुड़ी खबर आते हुए देखी है। जी हां, आपको बता दें कि खाद्य मंत्रालय ने एक कैबिनेट नोट जारी किया, एक प्रस्ताव जारी किया है, जिसके तहत गन्ने की एफआरपी 15 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने की बात सामने निकल कर आई है। तो इस हिसाब से अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है, अगर ये क्लियरेंस मिल जाती है, 2021-22 के लिए हमने देखा था कि गन्ने की एफआरपी 290 रुपए प्रति क्विंटल थी, ये बढ़ोतरी आती है तो 205 रुपए प्रति क्विंटल पर हम इसकी जो नई एफआरपी है वो जाते हुए देखेंगे। कैसा इंपैक्ट होगा इसका महंगाई के लिहाज से, चीनी की कीमतों के लिहाज से, एंड ऑफ कोर्स जो चीनी क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां हैं, जो शुगर मिल्स हैं, उस पर किस तरह का प्रभाव ये छोड़ सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ श्री रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी सर जुड़ चुके हैं। चतुर्वेदी सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे आपका पहला रिएक्शन क्या है तो ये प्रस्ताव के मोड पर ही, बट अगर ये पास हो जाता है तो फिर आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? सरकार की सोच आपको क्या दिखाई दे रही? नहीं, इसको अभी आज की तारीख में कुछ भी कमेंट करना थोड़ा मैं समझता हूँ गलत होगा, क्योंकि अभी भी फाइन प्रिंट की तो अपने पास कोई खबर है नहीं। पहले जो था रेट, एफआरपी जो था 2900 था ऑन द बेसिस ऑफ 10% शुगर रिकवरी। अलग अलग खबरें आ रही हैं और अगर आपकी बात मानने की 150 रुपए या 15 रुपए पर क्विंटल का रेट बढ़ रहा है तो ये इफेक्टिवली हो जाता है 5% के आसपास की इंक्रीज। पर जो हम लोगों को कुछ उड़ती खबरें मिल रही हैं कि शायद ऐसा ना हो, और जो 10% का बेसिस जो गिना जाता था वो बेसिस शायद थोड़ा चेंज हो और शायद 10.25 हो या 10.5 हो या वॉटेवर। तो अगर वो बेसिस बढ़ जाता है तो इसका इम्पैक्ट 5% नहीं रहेगा, 2.5% ही होगा। तो अभी ये चीज थोड़ी मैं समझता हूँ थोड़ा अर्ली है, वो अभी तो कैबिनेट ने अप्रूव भी नहीं किया है। जी सर। तो फाइनल प्रिंट जब तक ना मिले तब तक कमेंट करना थोड़ा मुश्किल होगा इसके ऊपर। सर, वैलिड पॉइंट सर। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा था क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है महंगाई को काबू में लाने के लिए, हर तरह के कदम उठा रही है। फिर चाहे वो खाने के तेल हो, तिलहन हो, कॉटन हो, फॉर दैट मैटर। मैं ये समझना चाह रही थी कि सर अभी जिस तरह की एफआरपी है, अगर ये वृद्धि होती है, मान लीजिए अभी हम इसको सपोजिशन पे लेके चल रहे हैं, ये वृद्धि हो जाती है तो फिर क्या लागत पे, मार्जिन्स पे किसी तरह का असर दिखेगा? और क्या शुगर प्रोडक्शन और एथेनॉल प्रोडक्शन के मिक्स में कोई बदलाव होगा अगर इफ दिस कम्स इन प्लेस? नहीं, देखिए ऐसा है, अगर ये बढ़ता है तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो है मिनिमम सेलिंग प्राइस ऑफ शुगर, जो कि इंडस्ट्री बहुत दिनों से डिमांड कर रही थी कि 31 रुपए पर किलो का 37 हो, समझता हूँ गवर्नमेंट में भी थोड़ा इजाफा करेगी। और सेकेंडली ऑल है वो गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी है। मैं समझता हूँ अगर ये इंक्रीज आएगा तो गवर्नमेंट उसमें भी कॉम्पनसेट करेगी एथेनॉल में, क्योंकि अगर इंडस्ट्री चलेगी तो फार्मर्स भी खुशहाल रहेंगे, क्योंकि माने या ना माने फार्मर और इंडस्ट्री का चोली दामन का साथ है। बिल्कुल सर। तो इंडस्ट्री भी हेल्दी होनी चाहिए, इंडस्ट्री हेल्दी रहेगी तो फार्मर्स भी हेल्दी रहेंगे। और ये गवर्नमेंट काफी कुछ समझती है इस बात को। मैं नहीं समझता कि कोई यूनिलैटरल डिसीजन होगा इसके बारे में। ठीक है सर। अतुल सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आप ही बेस्ट पर्सन हो जाते हैं इस तरह के डेवलपमेंट पर कमेंट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि इस खबर के मायने क्या है और इसे किस प्रकार से देखना चाहिए। चलिए, हमने ये खबर तो आपके सामने रख दी, विशेषज्ञ की एनालिसिस भी रख दी, कमोडिटी वायदा बाजार में क्या कुछ हो रहा है ये अब आपके सामने रख देते हैं, और क्या रणनीति अपनानी है इस पर बात करने के लिए पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सबसे पहले तो बुलियन पर ही, गोल्ड पर ही फोकस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही छोटे दायरे में सोना घूमता हुआ दिख रहा है। इंटरनेशनली अब $1855 के ऊपर है घरेलू बाजार में। हालांकि हम देख रहे हैं कि 225 रुपए के आसपास की स्ट्रेंथ इस समय दिखाई दे रही है, 51,000 के ऊपर है। बट इज इट हियर टू स्टे? क्या करना चाहिए इस लेवल पे?
नमस्कार नेहा जी। बिल्कुल हमने देखा है कि आखिरी के 1 घंटे में हमने अच्छी मजबूती जो है बुलियंस में देखी है। स्पेशली हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में ऊपरी लेवल से जो है गिरावट आती हुई नजर आई है, जिसके चलते सोने और चांदी के सपोर्ट्स देखने को मिले हैं। तो ये जो मजबूती है थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है 51,150, 51,220। तो यहाँ पे अगर थोड़ी सी गिरावट आती है 100 से 50 रुपए की, तो बिल्कुल बाइंग करके चलना चाहिए अगस्त वायदा में। और एक स्टॉप लॉस 50,770 का लगाए। ऊपर में 51,150 से 51,220 तक के लक्ष्य यहाँ देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह की वोलेटिलिटी दिखाई दे रही है और जिस तरह की खबर का अब इंतजार है, मैं ओपेक की मीटिंग की तरफ इशारा कर रही हूं। कच्चे तेल में तो तेज फॉल आया ही है। अब क्या लग रहा है, इन लेवल्स पे आप कंफर्टेबल हैं कोई स्ट्रैटेजी बनाने में शाम के लिए? नहीं, कच्चे तेल में आज के लिए मेरा मानना है कि अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफी कुछ निर्भर करेगा ओपेक के निर्णय के ऊपर कि वहां रशिया को वो कार्टेल के मेंबर से हटाते हैं, उसके बाद सऊदी अरेबिया का आउटपुट को लेकर के क्या एक्शन होता है। काफी सारी चीजें रहेगी। हालांकि हमने एक चीज देखी है कि यूएस में जो डिमांड है उसमें बढ़त देखने को मिली और स्टॉक जो है वो लगातार घट रहे हैं। दूसरा, चाइना में भी यहाँ लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस ईज हुए, उसके चलते डिमांड जो है बढ़ती हुई नजर आएगी। तो आज ओपेक के निर्णय का काफी इंतजार है और काफी अहम होगा। फिर भी मेरा मानना है कि $108 WTI में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में भी 8,500, 8,600 के रेंजेस में सपोर्ट देखने को मिलेंगे। अगर किसी की शॉर्ट की पोजीशन है तो एक बार 8,600, 8,550 के स्तर मिले तो एक बार शॉर्ट की पोजीशन में से एग्जिट ले लेना चाहिए। पॉइंट। कॉपर में क्या रणनीति अपनाई जाए? मेटल्स ने टर्न अराउंड दिखाया है, अब क्या करें? बिल्कुल, मेटल में कल से हमने टर्न अराउंड देखा था, जब कॉपर की कीमतें एलएमई पर एक बार फिर $9,500 प्रति मेट्रिक टन के ऊपर निकलती हुई नजर आई थी। दूसरा, हम देख रहे हैं कि एलएमई वेयरहाउस में कॉपर की जो इन्वेंट्री है उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आज अच्छा मोमेंटम यहाँ देखने को मिला है, 787 के ब्रेकआउट जो है देखने को मिले हैं। अभी हालांकि हम देख रहे हैं कि लगभग 2% की बढ़त है। यहाँ भी अगर थोड़ी गिरावट मिले तो बाइंग करके चलना चाहिए। 787 के स्तर बाइंग के लिहाज से अच्छे हैं। ऊपर में 796, 800 तक के भी लक्ष्य रख सकते हैं। एक 777 का स्टॉप लॉस रखें। ओके, ग्वार में क्या एक्शन अपनाना चाहिए? कुछ स्ट्रेंथ इस कॉम्प्लेक्स में आज दिख रही है। बिल्कुल, ग्वार सीड और ग्वार गम में हमने देखा कि पिछले काफी सेशन से यहाँ गिरावट थी और आज जो गिरावट है वो थोड़ी थमती हुई नजर आ रही है। हमने सत्र के दरमियान 5,750 के नीचे ग्वार सीड को जाते हुए देखा था, लेकिन मेरा मानना है कि 5,700, 5,750 ये अच्छी रेंज है बाइंग के लिहाज से। तो इस दायरे में कमोडिटी मिले तो बिल्कुल बाइंग करके चलना चाहिए। 5,650 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में फिर अगले 2 से 3 सेशन में 5,820 से 5,900 तक के स्तर जो यहाँ दिखा सकती है। तो यहाँ पे बिल्कुल बाय ऑन डिप की रणनीति रखें। अगले वीक में फिर एक बार कीमतें 5,900 तक के स्तर दिखा सकती है। ओके, मनोज जी 10 सेकंड में मुझे बताइए कोकुड़ में क्या करें? कॉटन में बड़ा क्रैक आया लेकिन कोकुड़ है ऊपर, क्या किया जाए? कोकुड़ में भी यहाँ बाइंग करके चलना चाहिए। ऊपर में फिर एक बार 2850, 2880 तक के स्तर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ भी बाय ऑन डिप की रणनीति रखना चाहिए। पॉइंट टेकन। मनोज जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि शाम के सत्र में नॉन एग्री स्पेस में, ऑफ कोर्स कल के लिए यहाँ पर एग्री स्पेस में कहां-कहां नजर रखने की जरूरत है। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन